हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो देखो, आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो आज ट्रेडिंग सारे लोग कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग का मतलब क्या है ये नहीं समझ रहे। वो सोचते हैं सिर्फ हमें प्रॉफिट हो, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट होगा? वन साइडेड सोच के किसी काम को करना या फिर किसी बिजनेस को करना कितनी बड़ी बेवकूफ़ी होती है। तो आज मैं करता हूँ एक स्टॉप लॉस का बात कि लोग कहते हैं कि ट्रेडिंग तो मुझे करना आता है, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, लेकिन मेरे लॉस होते हैं। लेकिन लॉस कितना लेना है पर ट्रेड, मुझे कितना लॉस चाहिए, तो थोड़ा सा कुछ आज हम एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे। और ये जो एक्सपेरिमेंट करेंगे ना, आज तक जितने भी आप लोगों ने स्टॉप लॉस के बारे में सुना होगा, तो कहीं ना कहीं आप ट्रेडिंग में जब बैठते हो ना, तो वो चीज़ आप भूल जाते हो कि हाँ हमें स्टॉप लॉस नाम का कोई चीज़ होता है। लेकिन हम आज जब हम जो एक्सपेरिमेंट करके आपको दिखाएंगे ना, वो कहीं ना कहीं जब आप ट्रेडिंग में बैठोगे ना, वो आपको एक्सपेरिमेंट क्लियर पता चलेगा कि हाँ भाई, किसी ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि अगर हम स्टॉप लॉस को नहीं लगाएंगे तो हमारे कैपिटल का क्या हो सकता है। तो चलिए, आपके सामने ये 4 ग्लास देख रहे हैं, तो इसका क्या क्या मतलब है। पहले ये 100% का ये है, ये 75% है, ये उससे 25% कम है, ये 50% का है, और ये 25 का है। तो अगर सोचो कि आप मतलब ऐसे ले रहे हो, छोटा ऐसे ले रहे हो, अगर ले रहे हो 25% का ले रहे हो, अगर ले रहे हो तो आप 50% अपने कैपिटल का 50% ले रहे हो, अपने कैपिटल का 75% ऐसे ले रहे हो। तो अगर ऐसे आप कैपिटल पे लॉस लोगे तो आपका क्या क्या नुकसान होगा, आपको एक्सपेरिमेंट से माध्यम से ही पता चलेगा। तो अभी मैं कुछ माचिस की एक तिलियाँ लेता हूँ, इससे कुछ तिलियाँ बाहर निकालता हूँ। ये बाहर क्यों निकला अभी आप समझोगे। तो मैं पारा पारी यहाँ एक एक करके जलाऊंगा थोड़ा सा अपना। अब हम लोग इसको पारा पारी, इसको पहले हम लोग जलाते हैं एक एक करके, उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे। देख रहे हो जलना स्टार्ट हो गया है। सोचो कि ये आपका कैपिटल है, और ये जब आपका कैपिटल है और आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, तो आपका क्या इंपैक्ट पड़ रहा होगा आप देख रहे होगे। इसका एसएल बहुत जल्दी, मतलब इसका प्रीमियम बहुत जल्दी डिके हो गया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ कहीं ना कहीं बारीक से वाटर लगे थे, जिसकी वजह से इसको गलने में टाइम लग रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं मतलब कि बहुत छोटा एसएल था, 5% का, 7% का एसएल था। और ये देख रहे हो 75 मतलब 25 का एसएल था, ये 50% का एसएल था। और यहाँ थोड़ा सा भी एसएल बच गया है, तो मैं थोड़ा सा इसको भी अभी अच्छे से इसको मतलब जला देता हूँ, ताकि आपको क्लियर समझ में आएगा। तो देखो ये सारे यहाँ जल के ख़त्म हो गया। अब इससे आपको समझना क्या है, मैं समझाता हूँ। अगर सोचो कि आपका कैपिटल 10,000 था, ठीक, उससे आपने 5-7% का लॉस लिया, तो आपका कैपिटल फिर भी मतलब 10,000 में अगर 500 आपने लॉस लिया, तो आपके पास कम से कम 9500 रुपये आपका सेव बचा हुआ है। देख रहे हो ना, क्योंकि एसएल अगर आपने लगाया था 10% का या फिर जितना भी लगाया था, मतलब छोटा सा एसएल लिया था, तो आपका फिर भी अभी कैपिटल लॉस है। अभी आप इतना आपका कैपिटल है, तो आप इस कैपिटल से क्या कर सकते हो, अगेन आप ट्रेड कर सकते हो, अगेन अपने माइंड को क्या कर सकते हो, फिर से अप्लाई कर सकते हो कि अच्छा चलो यहाँ मैंने गलती कर दिया, या हो सकता है आपको मतलब डिमांड सप्लाई नहीं समझ में आएगा, तो आपने वहाँ क्या किया, फिर से अप्लाई किया कि चलो यहाँ मैं मिसमैच हो गया, तो मेरा छोटा सा इतना आपका कैपिटल बचा हुआ। फिर आप क्या किए, अगर आपने 25 का ऐसे लिया, फिर भी आपका मतलब 75% आपके पास कैपिटल बचा हुआ है कि अगर मैं डिमांड और सप्लाई या फिर कैंडल का फॉर्मेशन अगर आपको क्लियर नहीं समझ में आया, तो आप फिर से 75% कैपिटल का आप यूज करके फिर से आप अपना माइंड को अप्लाई कर सकते हो। अगर यहाँ देख रहे हो 50% का, अगर 50% का कैपिटल समझ रहे हो कि अगर आपका 10,000 था, तो आपके पास फिर भी अभी एटलीस्ट 2 ट्रेड 3 ट्रेड करने का चांस है। अगर आपने 2 ट्रेड, एक ट्रेड में आपने 50% कैपिटल लॉस कर दिया, तो यहाँ आपका कहीं ना कहीं डर क्या हुआ, ज़्यादा हो गया, क्योंकि अब आपके पास ओनली फॉर 10,000 से घट के 5,000 ही बचे। तो सोचो कि आपका रिस्क लेने का कैपेसिटी यहाँ ज़्यादा था या फिर यहाँ ज़्यादा था। अगर इससे भी कम बात करें तो आपने 75% अपना कैपिटल खो दियो, तो सोचो आपके अंदर जो डर और फियर है, इस कैपिटल पे ज़्यादा है या फिर इस कैपिटल। देखो कहते ना, मार्केट में ही सारा गेम माइंड का है, लोग समझ नहीं पाते हैं। वहाँ क्या करते हैं, कोई लोग सोचते हैं चलो यार मार्केट में हो क्या सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा कैपिटल जाएगा। भाई देखो, जब आप मार्केट में बैठते हो ना, एग्रेसिव मोड में रहते हो, और आपका जब प्रीमियम गलना चालू होता है और फिर आपका लॉस बढ़ता जाता है, तो उसमें लोग का डिमांड में अचानक से क्विक से डिसीजन क्या आता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मेरा कैपिटल चला जाएगा। भाई अगर आप एक बार सोचो, अगर आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो मार्केट में फिर आपको प्रॉफिट कौन देगा। बात आप समझ रहे हो ना, कि अगर आपका प्रॉफिट, आपके पास कैपिटल ही नहीं बचा है, आपने सारा कैपिटल अपने स्टॉप लॉस मतलब ज़्यादा सा स्टॉप लॉस ले लिया 75% का, या फिर तो कुछ लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है, तो सोचो उसका क्या
हुआ, कैपिटल खत्म हो गया। आप सोचो आप मार्केट में काम कैसे करोगे, आपके पास कैपिटल नहीं बचा है कि आप फिर से मार्केट में आप आके काम कर सकते हो। लेकिन हाँ, जिस भाई साहब ने 10% का ऐसे लिया, उनके पास अभी कम से कम एटलीस्ट 90% 95% उनका कैपिटल है, वो एटलीस्ट मार्केट में फिर से रिस्क ले सकते हैं। उनका 10 ट्रेड में 5 ट्रेड तो प्रॉफिट जाएगा, फिर भी उनके पास कैपिटल रहेगा। लेकिन ये जो 75 का पहला मतलब ट्रेड में 75% कैपिटल गवा दिए, या फिर ये आप थर्ड नंबर में देख रहे हो कि आपने कैपिटल का 50% गवा दिए, तो सोचो इन दोनों के कंपेरिजन में इन दोनों का रिस्क बड़ा है या फिर इन दोनों का रिस्क बड़ा है। इनको तो पूरा डर है कि भाई मैं 10,000 में 7500 रुपया मैं लॉस करती हूँ, अब मेरे पास 2500। ये ज़्यादातर जो चांस में ना, इनका ये भी पैसा जाएगा, ये श्योर कर लो। क्योंकि देखो मैं मार्केट में जितने दिन से काम कर रहा हूँ ना, मैं काफ़ी टाइम हो गया मेरे मार्केट में भाई। ऑप्शन ट्रेडिंग का मैं ना जाने कितने स्कोप लगाया, हर एक एंगल से मैं मार्केट को देखता हूं और कहते बहुत लोग को देखता होगा भाई इतने कैपिटल लाते कहां से। मेरा जो कैपिटल मैं स्टार्टिंग का भी वीडियो में बताया, देखो एक पैर हमेशा शेयर मार्केट में फिक्स रखो। फिक्स इन द सेंस कि मार्केट पैसा तभी देगा जब आप फ्री का कैपिटल रहेगा। आप सोचोगे कि मैं घर से लेके आ रहा हूं, भाई आप घर से फाइनेंशियल कितना भी अच्छा क्यों ना हो, आप माइंड को ठीक नहीं कर सकते। माइंड आपका तभी ठीक होगा जब आपका प्रॉफिट का कैपिटल होगा। सोचो कि मैं मार्केट से कमाता हूं, और वो कमाने का सेंस है कि मैं सिर्फ और सिर्फ मैं प्रॉफिट करता हूं स्टॉक से। स्टॉक में आप लोग को पता है कि स्टॉक में लॉस होते हैं, ऐसा नहीं कि लॉस होते हैं। तो मेरे पास इतने कैपिटल है कि मैं उसको एवरेज करके या फिर कुछ ना कुछ अच्छा सोर्स लगा के या फिर अच्छा एनालिसिस करके मैं उससे प्रॉफिट कर लेता। फिर मैं आता हूं ऑप्शन में रिस्क लेता हूं। अगर सोचो कि मैंने स्टॉक से 50,000 रुपये बनाया और इधर मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में 50,000 लेके आए, अगर मेरे लॉस भी हो जाते हैं तो मुझे ये टेंशन नहीं होता है कि मेरे सारे कैपिटल खत्म हो गए। मुझे फिर लगता है कि कोई नहीं, मैं 1 महीने काम नहीं करूंगा ऑप्शन में, फिर मेरे कैपिटल बनेंगे स्टॉक से, तो फिर मैं एफएनओ में आऊँगा। लेकिन यहाँ बहुत सारे बिगनर लोग क्या करते हैं ना, अगर उनके पास 1 लाख का 50,000 का या 2 लाख का कैपिटल होते हैं ना, तो डायरेक्ट एफएनओ में आते हैं। भाई एफएनओ एटलीस्ट जब तक मार्केट में आप 5 साल 3 साल नहीं खपाते हो दिमाग, तब तक आपका कैपिटल जो कहते हैं ना कि बढ़ने का चांस वो बहुत मतलब विनिंग परसेंट 0.05 मैं यहाँ लूँगा। तो ये जो अभी मैंने आप लोगों को ये चीज़ बताया है कि स्टॉप लॉस कितना महत्व है मार्केट में, तो आप लोग जब भी मार्केट में एंट्री बना, जब भी, तो आप छोटा एसएल लो। क्योंकि अगर आपका एसएल, सोचो कि दिन में आपको 10 ट्रेड करना, ठीक ना, आपने मतलब 0.5 मतलब 5% का एसएल लिया और आपका 5 एसएल हिट भी हो गया, बैक टू बैक हिट हो गया, तो सोचो आपने कैपिटल का कितना गवाया, 5, 10, 15, 20, 25, मतलब 75% कैपिटल फिर भी आपका सेफ है। लेकिन आपने पहला कैपिटल में ही 50% का आपका, ये जो देख रहे हो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट जो किया हुआ है, 50% कैपिटल आपने गवा दिया, तो सोचो आपका क्या होगा। कहीं ना कहीं आपके अंदर डर रहेगा कि ये अब भाई मेरे पास 10,000 थे तो उसमें 5,000 लॉस हो गया पहला ट्रेड में ही, अब मैं क्या करूँ। तो भाई हमेशा लॉस को छोटा लो, क्योंकि देखो मार्केट का ना जो रेंज चलता है ना, वो सुबह 9:15 से लेके 3:30 तक मार्केट को चलना है। ये नहीं कि सुबह से मार्केट जो गिरना चालू हुआ वो कंटिन्यू गिरता रहेगा, ऐसा कभी नहीं होता है। वो बीच में फिर मार्केट रिट्रेसमेंट भी करेगा, फिर गिरेगा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा। तो अगर सोचो कि आपने एक जगह फॉल गलती से, आपका मे भी समझ नहीं आया कैंडल का फॉर्मेशन या फिर कुछ कैंडल नहीं समझ पाए, तो जो कि आपने फंस गया, तो सोचो आपने क्या हुआ, अपने कैपिटल का क्या 5% ही तो गवाया है, फिर भी आपका 90% सेफ है। तो आप कोशिश करो जब भी ट्रेड करो भाई, कहते हैं ना लोग, बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि 100% प्रॉफिटेबल बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैं बताता हूँ 100% प्रॉफिटेबल कोई है ही नहीं। अगर 10 ट्रेड कोई भी कर रहा है ना, तो भाई उसमें डिफरेंट है, उसका 7 ट्रेड प्रॉफिट होता है, 3 ट्रेड 4 ट्रेड लॉस ही होता है। आप ओवरऑल मंथ की बात करूँ, मैं अपना ही मंथ की बात करूँ, तो मैं कितना भी बेहतरीन काम कर लूँ, अगर 22 दिन में 5 दिन 4 दिन ऐसा एसएल हिट होना है, लॉस जाना ही जाना है। आप कितना भी बेहतरीन आपका साइकोलॉजी है, मंथ में आपका एटलीस्ट 5 दिन लॉस ही होगा, 4 दिन लॉस ही होगा, अगर आपका भी जर्नी 4 साल 5 साल का हो गया है तो। लेकिन आप जो कहोगे ट्रेडिंग में मैं 10 ट्रेड करूंगा, 10 में 10 प्रॉफिट करूंगा, ये किसी के साथ नहीं होता। नहीं तो आप हिस्ट्री उठा के देख लो, या फिर जितने भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको यूट्यूब पे दिखते हैं या फिर जो भी अपना पैनल शो कर रहे हैं, एक बार आप उन पर नजर करो कि वो क्या कर रहे हैं। लॉस सबको होना है। जो ये कह रहे हैं ना कि मैं डेली ट्रेड करता हूँ और मेरे मंथ में एक भी लॉस नहीं है, तो कहीं ना कहीं छुपा रहा है अपने लॉस को, ऐसा नहीं होता है। मैं भी मार्केट में आज 6 साल से काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी पता है कि मार्केट में डेली आपको प्रॉफिट होना वो संभव नहीं है। हाँ, आपका माइंड अगर अच्छा है तो आप डेली प्रॉफिट करोगे, लेकिन 2-4 दिन ऐसे होंगे मंथ में जो कि आपका कैपिटल लॉस होगा ही होगा। तो आप अपने लॉस को हमेशा मिनिमाइज करके चलो, मिनिमाइज, तभी आप ऑप्शन में प्रॉफिट कर सकते हो। और जो भी बिगिनर मेरे वीडियो को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं 50,000 से ट्रेडिंग स्टार्ट करूंगा, तो भाई 50,000 को आप पहले स्टॉक में 2 स्टॉक 4 स्टॉक ऐसे स्टॉक को फाइंड करो जो कि डेली मार्केट में चलता है, डेली 20 पॉइंट ऊपर जाना, 20 पॉइंट नीचे जाना। अगर उस ट्रेड में आप सोचोगे डेली का मैं 3 महीने काम करूंगा, उसमें आप प्रॉफिट बनाना सीख गए, तो आप बिलीव करो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में भी आओगे ना तो कुछ अच्छा कर लोगे। लेकिन अगर आप स्टॉक क्या होता है ना, स्टॉक देखो क्या होता है, चलता नहीं है, वो बहुत पेशेंस करेगा, 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट आपको होल्ड कराएगा, उसके बाद फिर अचानक से ब्रेकआउट देगा किसी का। तो वही सेम सिचुएशन होता है ना कि
इंडेक्स पे भी हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, होल्ड नहीं, मतलब इंतजार नहीं करते, उनको मतलब हड़बड़ी रहता है कि मुझे ट्रेड लेना है, तो कहीं भी घुसते हैं और कहीं भी अपना लॉस लेके निकलते हैं। तो जिसकी वजह से उनका क्या होता है कि मतलब एक महीना काम करते हैं ना, तो एक महीने में कम से कम 20 से 15 दिन उनका लॉस ही होता है, और वो कहते हैं कि मैं कितना भी अच्छा काम करता हूँ मेरे लॉस ही हो जाते हैं। भाई अच्छा, आपको लग रहा है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, लेकिन जिस दिन आप रियल में मार्केट के अकॉर्डिंग अच्छा काम करोगे ना, तो आपका हर एक ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा। मंथ का 2-4 लॉस होगा, मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपका ज़्यादातर आपका ट्रेड जो होगा प्रॉफिट में होगा। तो आई मीन कि मेरा एक्सपेरिमेंट से आप लोग समझ गए होंगे कि आपको जब भी मार्केट में काम करना है तो एसएल छोटा लेना है, और तो आपका एसएल भी हिट होगा, तो आप क्या करोगे, उसी दिन सेम डे में भी प्रॉफिट आप कर लो। दूसरा ट्रेड आपका चलेगा, तीसरा ट्रेड चलेगा, कोई तो ट्रेड चलेगा जिसमें आपका 1:5 1:6 आप रिवॉर्ड करोगे, और आपका जो 5% का एसएल गया वो सडन आपको उस दिन ही रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर गलती से 50% आप कैपिटल अपना गवा दिए पहला ट्रेड में, तो उम्मीद छोड़ ही दो कि उस दिन आपका प्रॉफिट होगा, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक डर होगा। अगर मार्केट में आप डर गए कि मेरे कैपिटल अब लूज होने वाला है, तो 100% मान लो भाई उस दिन आपको बहुत लंबा लॉस होने वाला है। कोशिश करो कि अगर 50% भी आपका लॉस हो गया ना, तो मार्केट को एकदम छोड़ो और 9-2-11 हो जाओ, तो आपका भला है। अगर 5% 10% आपका लॉस हुआ है, तो कोशिश करो, कोशिश क्या करना कि उसी दिन प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि अगर मार्केट में इत्मीनान से बैठे रहोगे ना, तो ऑब्वियसली कि मार्केट आपको उस दिन प्रॉफिट दे देगा। लेकिन देखो, सारा गेम मार्केट का, कुछ भी कहो, मार्केट का सारा गेम सिर्फ माइंड का है। जो अपना माइंड को जितना जल्दी शांत कर लिया है, वो उसका उतना अच्छा प्रॉफिट होने लगा है। जो जिनके माइंड में अभी भी खिचड़ी पक रहा है कि कॉल लूँ, पुट लूँ, क्या करूँ, नहीं करूँ, कैसे करूँ, तो भाई आज के डेट में वो आज भी लॉस कर रहे हैं, और तरह तरह का वीडियो देख रहे हैं, सोच रहे हैं कोई स्ट्रेटजी ऐसा बनाओ कि जो मेरे लिए बेहतरीन हो। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं भी इस वीडियो के ही तलाश में पहले रहता था कि काश कोई ऐसा स्ट्रेटजी मिल जाए जो कि 100% एक्यूरेसी। भाई 100% एक्यूरेसी वाला ना तो कोई वीडियो है, ना तो कोई स्ट्रेटजी है। जब स्ट्रेटजी है ही नहीं 100% वाला, तो आपको कैसे वो मिलेगा। लेकिन हाँ, जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं वो आपको क्या मार्केट में चल रहा है वो आपको जरूर बताएंगे। मैं कुछ दिन से अभी वीडियो आप लोग के बीच नहीं ला रहा था, तो लोग सोच रहे होते मैं खत्म हो गया। भाई मैं खत्म नहीं हुआ, मैं कहीं ना कहीं अभी मार्केट में रिसर्च कर रहा हूँ। जब तक मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मार्केट में हाँ ये चीज़ परफेक्ट है मेरे फैमिली मेंबर के लिए, तब तक मैं वो चीज़ आप लोग को बताते नहीं। मेरा पर्पस ये नहीं कि मैं वीडियो बनाऊँ और वीडियो से पैसे कमाऊँ। देखो, वीडियो से मैं कितना भी मेहनत कर लो, ये देख रहे हो ना, इतने पसीने में मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो सोचो कि इससे बेटर है मैं ऐसी कमरे में बैठ के ट्रेड करता हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगा कि मेरे से कोई, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ इसलिए लाता हूँ कि मैं भी जब 19 में स्टार्ट किया था ट्रेडिंग, तो मैं भी यूट्यूब पे भटकता था, खोजता था कि कोई ऐसा मतलब मार्केट का रियलिटी बताए कि मार्केट में हो क्या रहा है। लेकिन मेरे को ऐसा तो वीडियो नहीं मिला, तभी मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, रियल जो मार्केट में चल रहा है वो चीज़ आप लोग तक पहुँचाऊंगा, और मैं रियल फैक्ट ही बताता हूँ मार्केट में। ऐसा नहीं कि कुछ मैं बढ़ा चढ़ा के बताऊँ। मैं जिस दिन प्रॉफिट करता हूँ वो भी आप लोग को भी दिखाता हूँ, कैसे प्रॉफिट करता हूँ, नहीं करता हूँ, क्या करता हूँ, वो सारा कुछ आप लोग तक पहुँचाता हूँ। तो हमारा वीडियो का पर्पस क्या था आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी मार्केट में करें तो एसएल छोटा ले, और तो ही आपका कुछ अच्छा हो सकता है। वरना आप सोच रहे हो कि एसएल नहीं लगाओगे और नवाब बनोगे, भाई मेरा क्या हो सकता है। मार्केट है भाई, मार्केट इतना बड़ा मार्केट है ना, आपका पूरा खानदान का भी पैसा यहाँ, पूरा खानदान तो छोड़ दो, पूरा इंडिया का भी पैसा यहाँ चला जाएगा ना, तो भी मार्केट पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो जो कि आप लोग इतना अच्छा से गूगल पे सर्च करोगे तो ही पता चलेगा कि मार्केट का रियल कैपिटल क्या है। वो सब सारा कुछ गूगल पे ही देखना पड़ेगा। अगर सोचोगे मैं बता दूं, तो मैं कोई दिन फुर्सत में बैठूंगा तो सारा रिकॉर्ड आपको दिखाऊंगा कि मैं मार्केट से कैसे कैसे हिस्ट्री जाके खंगाला, तो मुझे लगा कि नहीं, इस शेयर मार्केट से बेटर कोई दुनिया में बिजनेस हो ही नहीं सकता। हाँ, यहाँ सिर्फ पैसेंस का गेम है और थोड़ा नॉलेज का गेम है। आपका नॉलेज जैसे जैसे बढ़ेगा मार्केट में, आप वैसे वैसे अच्छा से बेहतरीन काम करोगे। अगर आप हमेशा गैम्बलिंग माइंड सेट के साथ काम करोगे तो उम्मीद मत करो कि आपका 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए। कहीं ना कहीं आपको लर्निंग पे फोकस करना पड़ेगा। लर्निंग होगा तो आपका अर्निंग होगा। तो हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, हम अपनी वाणी को यही चाहेंगे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।